लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन बहुत उदास हो जाता है कुछ देख कर, कुछ महसूस कर कर, है ना। तो मेरे साथ भी अभी 2-3 दिन पहले ऐसा ही हुआ, जिसको देख कर, जिसको फील करके ना मुझे बहुत अजीब लगा एज अ मदर। तो वही फीलिंग मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्लास में एक बच्ची है, थोड़ा टाइम पहले की बात है। क्लास में एक बच्ची है, तो उसको आती है, स्कूल में आती थी और बोलती थी मैम बहुत भूख लगी है। मैं उसको बोलती थी बेटा फ्रूट्स खा लो, क्योंकि स्कूल में आने के बाद पहले फ्रूट ब्रेक होता है, फिर स्टडी और फिर लंच, ऐसे करके होता है। मैं उसको बोलती थी बेटा फ्रूट्स खा लो, वो फ्रूट्स खा लेती थी। कभी कभी बोलती थी मैम फ्रूट्स नहीं है, तो मैं उसको बोलती थी ठीक है आप जो लंच लेके आए हो आप वो लंच खा लो। वो बच्ची एक रोटी लेकर के आती थी और वो एक रोटी खा करके मैम खा ली, अभी भी भूख लग रही है। तो मैं उसको बोलती थी कि बोलो अपनी मम्मी को कि एक्स्ट्रा देंगी आपको, बेटा आपको इतनी भूख लगती है। डेली उसका यही था कि मैम भूख लगी, मैम भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, खाना खाने के बाद भी भूख लगी। तो मैं उसको बोलती थी कि अपनी मम्मा को बोलो कि मम्मा मेरा एक रोटी से पेट नहीं भरता है, मुझे एक्स्ट्रा रोटी दो, मुझे 2 रोटीज़ दो। तो उसने पता मुझे क्या बोला, उसने मुझे बोला कि मैम मम्मा के पास ना छोटा बेबी आया है, तो मम्मा ना अभी खाना नहीं बना रही है। तो मैंने बोला जो बना रहा है उनको बोलो। उसने मुझे बोला मैम खाना ना मेरी ना दादी तनी चाची बोला उसने, वो बना रही हैं। तो मैंने बोला बेटा उनको बोलो वो देंगी। मैम वो बोलती हैं एक ही रोटी खाया कर, तो मुझे एक ही रोटी देती हैं। मैंने उसको बोला कि आप घर से कुछ खा के आते हो? नहीं मैम मैं कुछ नहीं खा के आती। तो उस टाइम तो मुझे इतना फील नहीं हुआ, है ना। लेकिन लिटरली आप मानेंगे, एक दिन ना वो बच्ची रो रही थी। क्यों रो रही थी? भूख से रो रही थी। उस बच्ची को ना इतनी भूख लगी थी, इतनी भूख लगी थी। उसने अपना लंच खा लिया था, वो एक रोटी जो लेकर के आती थी उसने वो खा लिया था, लेकिन उसके बाद भी उसको भूख लगी थी। फिर मैंने उसको बुला करके पूछा, मैंने कहा क्या हुआ बेटा? उसने बोला मैम भूख लगी है। तो मुझे वो चीज़ याद आई। तो हमारे यहाँ पर मील आता है, तो हमने उसको मील प्रोवाइड करा दिया। कभी कभी होता है कि हम दे देते हैं बच्चों को। तो उस दिन ना मुझे ऐसा फील हुआ कि जिन बच्चों की मदर्स नहीं, उसकी मदर तो अभी बेबी हुआ है, ठीक है, 1 मंथ 40 डेज़ के बाद वो उठ जाएंगी, वापस अपने काम पर आ जाएंगी, है ना, अपने बच्चे का ध्यान रख लेंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार जिनकी मदर्स ही नहीं होती हैं, जिन बच्चों की माँ ही नहीं होती हैं, वो बच्चे कैसे जीते हैं, उनका कौन ध्यान रखता है। फादर्स होते हैं लेकिन फादर भी उतना ध्यान नहीं रख पाता है जितना एक मदर अपने बच्चों का ध्यान रख पाती है। तो मेरी उन मदर्स से रिक्वेस्ट है कि लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि जब हमें लगता है कि हाँ हमें नहीं जीना। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, फैमिली भी हो सकती है, आपका वर्क प्लेस भी हो सकता है, आपकी हेल्थ भी हो सकती है ना। कई बार आपका मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है कि आपको लगता है कि नहीं मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं जीना, मैं किसके लिए जीऊँ। तो जब भी ऐसा थॉट आपके माइंड में आए ना, एक बार मेरी ये स्टोरी, एक्चुअली ये स्टोरी नहीं है, ये रियल इंसिडेंट है। एक बार इसको, एक बार अपने उस बच्चे की तरफ देख लेना जो सिर्फ आपके लिए, उसके लिए उसकी पूरी दुनिया, उसका सब कुछ सिर्फ आप हो। अगर आप चले गए ना तो उसके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं बचे। वो जिएगा नो डाउट, मदर जाती है तो ऐसा नहीं कि बच्चा भी मर जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो कैसे जिएगा, वो अगर आप एक बार सोच लोगे ना तो शायद आप कभी भी लाइफ में ये स्टेप नहीं उठा पाओगे। मैं ये वीडियो स्पेशली उनके लिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ जो है वो अपनी लाइफ से हार मान जाती हैं कि नहीं मेरा हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करता, या मारपीट करता है, या मैं जॉब नहीं करती हूँ, या मेरी जॉब छूट गई, या मैं तो बेड पे हूँ, है ना, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ। तो जब भी ऐसा थॉट आए ना आपके माइंड में, तो एक बार अपने बच्चे की तरफ देख लेना। आपको इतनी हिम्मत मिलेगी ना, आपको इतनी हिम्मत मिलेगी कि जो शायद आपने आज तक नहीं किया वो आप अब कर जाओगे। तो प्लीज़ ये वीडियो मेरी सारी मदर्स के लिए है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं उनके लिए जो आपको देख कर जी रहे हैं। तो अगर आप चले गए ना, लिटरली किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके हस्बैंड, अगर आप मैरिड हैं, ठीक, आपके हस्बैंड दोबारा शादी कर लेंगे, लोग यही बोलेंगे कि तू कैसे पालेगा, बच्चे हैं छोटे, शादी तो करनी पड़ेगी, वो दोबारा शादी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपके हस्बैंड को वाइफ मिल जाएगी, क्या आपके बच्चे को माँ मिलेगी? क्या वो लेडी आपके बच्चों को वो प्यार दे पाएगी जो आप कर सकते हैं? आपके पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट बहुत प्यार करते हैं नो डाउट, लेकिन क्योंकि आप ऑलरेडी शादी करके दूसरे घर में एडजस्ट हो चुके हैं, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके भाई की फैमिली के साथ एडजस्ट कर जाते हैं, उनके बच्चे, है ना, पोते पोतियों के साथ, वो भी कहीं ना कहीं उस लेवल तक आपको मिस नहीं करेंगे।
मिस करेंगे भी तो उनकी लाइफ पे वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा इतना ज़्यादा। हो सकता है कभी याद करके आपको रो लें, बट उनकी लाइफ चल जाएगी। आपके इन लॉज वो तो पता ही है सबको, ठीक है। आप अगर एक अच्छी बहू है तो हो सकता है आपको याद कर लें, लेकिन उनकी लाइफ भी चल जाएगी, क्योंकि जो नई वाली आएगी वो उनको रोटी पानी खाना दे देगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे हैं जो दिन रात आपके लिए रोएंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ कुछ भी करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। थैंक यू।